नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भुवि मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्तामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं कीर्तिपणतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बालबोध पाठमाला भाग 1 4 पाठ के संदर्भ में हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं। बहुत सरल सरल बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जब ये छोटी बातें भी हमें पता नहीं होती है तो बहुत बड़ी बन जाती है। हमारी गाड़ी होती है ना, कहीं रास्ते में ख़राब हो गई मान लो, और हम समझ नहीं पा रहे हैं गाड़ी ख़राब हो गई है, तो किसी मैकेनिक को बुलाया। उसके लिए वो छोटी सी चीज़ होती है ना, अब उसके लिए छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इतनी सी बात नहीं जानने की वजह से। ऐसे ही कह रहे हैं, भले ही बातें ये छोटी छोटी हो, लेकिन यदि ये छोटी सी बात हमारे ज्ञान का विषय बन जाए और श्रद्धा का विषय बन जाए तो जीवन बदल जाता है, संसार अवस्था का अभाव हो जाता है और जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम कल तक यहाँ देव दर्शन की विधि के संदर्भ में बात कर चुके हैं। सच में अपने दिल पर हाथ रख कर के सोचना कि क्या देव दर्शन की विधि हम जानते थे? 9 बार नमोकार मंत्र बोल लिया, नमो अरिहन्ताणं बोल लिया भगवान के सामने जाकर के, लेकिन क्या विधि पूर्वक प्रदक्षिणा देना, निश्चय 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 बोल करके अंदर मंदिर में प्रवेश करना, ठीक है ना, भगवान की वेदी के सामने खड़े होकर के ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, फिर नमोकार मंत्र, फिर ऐसो पंच नमो यारो चत्तारि मंगल पाठ, फिर कोई स्तुति बोलते हुए प्रदक्षिणा, फिर कायोत्सर्ग, अष्टांग नमस्कार, मंदिर में घंटा बजाना, और इन सब बातों के पीछे क्या क्या प्रयोजन है। मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि जैन क्रिया पद्धतियों में जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। यदि आपको इस बात का पता नहीं है तो इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो गलत ही कर रहे हैं, ऐसा मान लो। आप यदि पूजन करते हैं तो क्यों करते हैं, आप यदि दर्शन करते हैं तो क्यों करते हैं, आप यदि भगवान के चरणों की शरण में आए हैं तो क्यों आए हैं, इसको जानने से आपका क्या लाभ होगा। आखिर ये प्रयोजन तो आपको पता होने चाहिए या नहीं? आपको पता ही नहीं है प्रदक्षिणा क्यों दी जाती है, आपको पता ही नहीं है कायोत्सर्ग का क्या मतलब है, और हो सकता है कदाचित आप बचपन से निश्चय 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 बोल करके मंदिर में प्रवेश करते हो, लेकिन निश्चय का मतलब ही पता नहीं है। और ये भी हो सकता है कि निश्चय का मतलब भी पता हो। क्या अर्थ है निश्चय का, एक बार बोलेंगे सब लोग? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध करके मंदिर में प्रवेश, ये है निश्चय का अर्थ। हो सकता है आपको वर्षों से इस अर्थ का पता भी हो, लेकिन कितना फॉलो करते हैं ये तो बताओ। मंदिर में जाने के बाद क्या हमें घर की बातें याद नहीं आती? क्या हमें इधर उधर की बातें दिखती नहीं है? यदि नहीं दिखती है तो बहुत अच्छी बात है, आपका निश्चय बोलना सार्थक है। लेकिन निश्चय शब्द का उच्चारण करने के बाद भी मंदिर में प्रवेश करके आपको लोग दिख रहे हैं, आपको चाचा जी दिख रहे हैं, मामा जी दिख रहे हैं, अंकल दिख रहे हैं, भाई साहब दिख रहे हैं,
आपको और क्रियाएं दिख रही है, कुछ का कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब या तो आप सामने बैठे हुए भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं। यदि हमें पता हो कि भगवान देख रहे हैं, भगवान बैठे हैं सामने, तो हमारे माध्यम से ऐसा काम नहीं हो सकता। अष्टांग नमस्कार करना, तो अष्टांग का क्या मतलब है, कौन कौन से 8 अंग हैं, कैसे झुका जाता है। कोई व्यक्ति यदि अष्टांग नमस्कार कर रहा है तो उसके आगे से नहीं निकलना चाहिए। हेलो, कोई व्यक्ति यदि झुक करके नमस्कार कर रहा है, अष्टांग नमस्कार कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उसके आगे से ना निकले, ये समझदारी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि भगवान के दर्शन बहुत गहराई से तल्लीनता से कर रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके आगे से ना निकलें, उसको डिस्टर्ब ना करें। हाँ, लेकिन अष्टांग नमस्कार करने वाले की भी जिम्मेदारी बनती है कि 25 फीट की जगह छोड़ करके अष्टांग नमस्कार नहीं करें, है ना। मतलब ये तो समझदारी की बात है ना, थोड़ी बहुत। वेदी बहुत दूर है, आप इधर दीवार के सहारे से अष्टांग नमस्कार कर रहे हो, अब कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा ही रहेगा, फिर आपके लिए क्या करेगा। तो आप वेदी के नज़दीक जाकर के भी, पास में जाकर के भी अष्टांग नमस्कार कर सकते हैं। बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन सावधानी की होती है। ये शारीरिक स्थिति यदि ऐसी नहीं है, नहीं कर पाए, तो भी झुकने की बातें। देखो, मैं आपको बतलाता हूँ, पहले पुराने समय में अपने जितने मंदिर बनते थे, बैरे हुआ करते थे, हैं। आज भी हमारे यदि चैताली में जाओ आप, यहाँ गोधों के चौक में, तो वहाँ हमारे चैताली में वो दरवाज़ा जो होगा वो छोटा मिलेगा आपको, माने झुक करके जाएंगे आप अंदर। क्या मतलब झुक करके जाना, कि हाँ 3 लोग के नाथ के दरबार में जा रहे हो और विनय नहीं है और अकड़ लेकर के जाओ, तो क्या सीखोगे वहाँ। विद्या विनयम ददाति, विद्या जो प्राप्त होती है वो विनयवंतों को प्राप्त होती है। विद्या जिसके जीवन में है, उसके जीवन में विनय न आए ऐसा नहीं हो सकता है, और जिसके जीवन में विनय आएगी वो प्राप्त कर पाएगा। भगवान के पास यदि कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, तो विनय होनी चाहिए। आप देखिए, आपको पता है रामचंद्र जी और लक्ष्मण का वो प्रसंग तो मालूम ही है, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। रावण के पास में भेजा मरणासन्न अवस्था में रामचंद्र जी ने, और लक्ष्मण माथे के पास जाकर के खड़ा हो गया, तो कुछ बोलते ही नहीं है, और जब पैरों के पास जाकर के खड़ा हुआ तो प्राप्त किया। ऐसा ही स्वरूप है। आप देखिए, इंद्रभूति गौतम गणधर के रूप में जिन्हें पुकारा जाता है, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए कहाँ होता था भगवान महावीर स्वामी का उपदेश, कौन सी जगह पे। समौश शरण, वेरी गुड, समौश शरण में होता है तीर्थंकरों का उपदेश। तो समौश शरण के पास जब वो आया इंद्रभूति गौतम, जो बाद में गणधर बना, और वहाँ दरवाजे पर जब मानस स्तंभ देखा, तो अपने पूरे घमंड को वहीं त्याग कर, वहीं छोड़कर जब समौश शरण में प्रवेश किया, तो कुछ सीख पाया। तो भगवान के चरणों में जाकर झुकना तो चाहिए ही। घुटने यदि तकलीफ देते हैं, अवस्था यदि शरीर की ऐसी है कि हम न झुक पाएँ, तो भी झुकने की भावना तो हो। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है, तो हमने कहा था शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, ये कायोत्सर्ग है। जब हम पंच परमेष्ठियों का स्मरण कर रहे हैं, जब हम 9 बार नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, तो हमारे स्मरण में पंच परमेष्ठि के अलावा दूसरे कोई नहीं आने चाहिए। यदि हमारे दिलो दिमाग में पंच परमेष्ठि के अलावा और कुछ भी आ गया, तो आपने कहाँ छोड़ा है। विकल्प तो चल रहे हैं आपके चित्त में। सर्व विकल्पों का त्याग जहाँ हो और सिर्फ भगवान में उपयोग लगा हो, ऐसी स्थिति वो है कायोत्सर्ग। शरीर के प्रति भी ममत्व न रहे, औरों के प्रति की तो क्या बात करें। मंदिर जाने से क्या लाभ होता है। जब ये बातें कही गई अंतिम चरणों में, तो 3 वाक्य थे यहाँ, याद होने चाहिए। क्या भैया परीक्षा लूँगा क्या, किताब ले जाना सब अपने अपने घर पर, दूसरे दिन साथ में ले आना, सबके पास रहनी चाहिए। जो बात पढ़ाई जा रही है उस बात को दोबारा भी पढ़ें, और ज़्यादा नहीं। आप यदि 5 मिनट के लिए उस चीज़ को दोहरा लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का टाइम यदि आपने निकाल लिया, तो वो पक्की होगी बस, और क्या है, इतना सा ही तो चाहिए होता है। तो क्या क्या बातें कही थी। मंदिर जाने से लाभ, मंदिर जाने से लाभ क्या है। इससे आत्मा में शांति प्राप्त होती है। पहला वाक्य क्या, मंदिर जाने से क्या लाभ होगा, आत्मा में शांति मिलेगी। ये आत्मा क्या है भाई,
आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा कहते ही लोग डरने लगते हैं। कई लोगों को तो आत्मा की चर्चा ही पसंद नहीं आती है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे आत्मा से तो डर लगता है हमारे, अब आत्मा की बातें मत किया करो। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत, ऐसा होता है? नहीं। आत्मा क्या है, ये चर्चा अभी हम शुरू करने वाले हैं जीव अजीव वाले पाठ में। आगे शुरू करेंगे ना। आत्मा कोई और नहीं है, आत्मा मैं हूँ। ये जो शरीर दिखाई देता है, इस शरीर के अंदर एक तत्व है, एक चीज़ ऐसी है जिसके कारण ये सब काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस चीज़ का नाम है आत्मा। आत्मा मैं हूँ। जो ये शरीर का नाम दिखाई देता है, जो शरीर की अवस्था दिखाई देती है, ये मैं नहीं हूँ। इससे भिन्न एक कोई चीज़ है, वो चीज़ है आत्मा। उसे कहते हैं जीव। जीव बोले या आत्मा शब्द का प्रयोग करें, कोई फर्क नहीं है। शब्दों के जो फर्क हैं थोड़े से, उसकी चर्चा भी मैं आप लोगों के सामने करूँगा। तो जैसे ही हम मंदिर में आते हैं, शांति मिलती है। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत होता है। मंदिर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, मंदिर में धाम धूम नहीं होती, मंदिर में शांति होती है। और शांति के लिए आता है व्यक्ति। हृदय में शांति हो, मन में शांति हो, चित्त में शांति हो। तो पहला लाभ क्या मिला? आत्मा में शांति प्राप्त होती है। दूसरा लाभ, परिणामों में निर्मलता आती है। पहला लाभ, आत्मा में शांति प्राप्त होती है। दूसरा लाभ, मंदिर में आने से परिणामों में निर्मलता आती है। क्या मतलब? परिणाम क्या चीज़ होती है? परिणाम मतलब होता है हमारे भाव, हमारे विचार, वो सब कहलाते हैं परिणाम। उन परिणामों में निर्मलता आती है। माने देखिए आप, ये जगत के जीवों का सहजी स्वरूप है। जिनको देखते हैं या जैसा देखते हैं, वैसे हमारे परिणाम और भाव होने लगते हैं। किस व्यक्ति के भाव कैसे चल रहे हैं, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उसकी दृष्टि कहाँ है, वो क्या देख रहा है, इससे अनुमान लगता है कि उसके भाव किस प्रकार के चल रहे हैं। जिनकी जैसी रुचि होती है, जिनके जैसे परिणाम होते हैं, वे अपने परिणामों के हिसाब से चित्र देखते हैं, दृश्य लगाते हैं। अपने जो आसपास के चित्र हैं, आसपास के दृश्य हैं, जिन्हें वो देख रहा है, वो इस बात को सूचित करता है कि इस व्यक्ति के परिणाम कैसे। जब हम शांत लोगों को देखते हैं तो हमारे परिणाम शांत हो जाते हैं। आपको पता है, प्रथमानुयोग में बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं, बहुत उदाहरण आते हैं, बहुत कहानियाँ, किस्से इस प्रकार के मिलते हैं, जिनमें एक हुड़दंग करता हुआ हाथी, त्रिलोक मंडन नाम का हाथी दौड़ रहा था। सारे जंगल में तूफान मचा रखा था, उसने तोड़ फोड़ मचा रखी थी। त्रिलोक मंडन नाम था उस हाथी का। और जैसे ही एक मुनिराज को देखा, शांत बैठे हुए मुनिराज को, उसके परिणाम शांत हो गए। ऐसे उदाहरण मिलते हैं ना अपने को बहुत सारे, प्रथमानुयोग में बहुत उदाहरण मिलते हैं। तो कैसे हो गए उसके परिणाम शांत? शांत व्यक्तियों को देख करके परिणाम शांत हो जाते हैं। उग्र लोगों को देख करके हो सकता है परिणाम उग्र हो जाए। जिनेंद्र देव जो शांत बैठे हुए हैं सामने वेदी पर विराजमान, उन्हें देख करके शांति मिलती है। आत्मा में शांति होती है, परिणामों में निर्मलता आती है। देखिए, कोई व्यक्ति कितना भी गुस्से में हो, सामने यदि वो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है और उसके गुस्सा करते हुए आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट है, आपकी शांत मुद्रा है, तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं हम इस बात को। सामने गुस्सा कर रहा है कोई व्यक्ति, या समझ लो आप मन में ठान करके बैठे थे कि आज देर से आया ना, आज नहीं आया ना वो टाइम से, बेटा कोई बात नहीं, आने दो आज उसको, आज खैर नहीं है उसकी। आप मन में ठान करके बैठे थे गुस्सा करने के लिए, और सामने से जब उसको आते हुए देखा, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके निगाह में पड़ा, तो आपका गुस्सा ही गायब हो गया। बच्चों की हंसी और मुस्कुराहट को देखकर आपके चेहरे से गुस्सा गायब हो जाता है। अरे बच्चों को देख करके आपका क्रोध आदि गायब हो जाता है, तो तीन लोक के नाथ जो वितरागी परमात्मा बैठे हुए हैं सामने, उनकी प्रतिमा को देखकर हमारे परिणाम शांत हो जाएं, कौन से आश्चर्य की बात है। परिणामों में निर्मलता आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। क्यों नहीं होंगे हमारे परिणाम निर्मल? उनको देख करके आत्मा में शांति होती है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, परिणामों में निर्मलता आती है,
अब तीसरा वाक्य याद रखना, पहला क्या बोला? आत्मा में शांति होती है। दूसरा वाक्य परिणामों में निर्मलता आती है। अब तीसरी बात कह रहे हैं मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, और यदि हम उस चर्चा को सुनकर समझकर उसे अपना लेवें, उसमें लीन हो जावें, तो हम भी परमात्मा बन सकते हैं। क्या हर जीव भगवान बन सकता है? भगवान बनने की ताकत है प्रत्येक जीव में। दुनिया के सब धर्मों में और जैन धर्म में ये बहुत बड़ा अंतर है। जितने धर्म हैं ना दुनिया में, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे कितने सारे धर्म वाले लोग हैं, तो अपन लोग कौन है उनमें से? अपन जैन हैं। तो हम जो जैन हैं, ये जैन धर्म में और दूसरे धर्म में अंतर क्या है? यही अंतर है कि उनके यहाँ जितने भगवान हैं वे निश्चित हैं, वही भगवान होते हैं, वही वापस घूम करके आ जाते हैं, अवतार ले लेते हैं और फिर दोबारा वही जाकर के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर दोबारा कोई प्रसंग बनता है, कुछ होता है, तो वो संकट दूर करने के लिए वही अवतार ले लेते हैं उनके धर्मों में। हमारे यहाँ जैन धर्म में अवतारवाद नहीं है। क्या? भगवान बचाने के लिए नहीं आएंगे, भगवान बचाते ही नहीं है। आप भले कितने भी पुकारते रहो, मंझधार में है नैया प्रभु पार लगा देना, आएंगे प्रभु पार लगाने के लिए। प्रभु तेरा ही सहारा, हे प्रभु। हमारे भगवान उतर करके नहीं आते, भगवान उतर करके नहीं आते, भगवान अवतार नहीं लेते। तो फिर वो क्या किसने किया था? वो द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटहु अंतरयामी। क्या किसने किए थे ये सब? द्रौपदी का चीर किसने बढ़ाया था? सीतापति कमल रचायो, सीता को अपने पति से किसने मिला दिया था? अंजन जैसे चोर को किसने पार लगा दिया था? कौन था साहब वो? है? किसने किया था ये सब? भगवान महावीर स्वामी ने, महावीर भगवान ने किया था क्या ऐसा? तो पार्श्वनाथ भगवान ने तो किया होगा। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, पार्श्वनाथ भगवान ने भी नहीं किया। लोगों को लगता है साहब पार्श्वनाथ भगवान तो सच में वो तो कर सकते हैं, उन्होंने किया होगा। तो मैं एक बात पूछता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान जब हुए थे और ये जो घटना घटी थी, इन दोनों में आपको पता है कितना अंतर है? द्रौपदी हुई थी पांडवों के काल में, कौरवों पांडवों के काल में, श्री कृष्ण के काल में, है ना। और श्री कृष्ण जो थे वो अपने नेमिनाथ भगवान थे ना, नेमिनाथ भगवान के चाचा के लड़के थे श्री कृष्ण, उनके भाई थे, चचेरे भाई थे नेमिनाथ के। तो श्री कृष्ण और नेमिनाथ का एक ही काल हो गया, और द्रौपदी का चीरहरण तो उसी समय हुआ था। माने नेमिनाथ भी भगवान नहीं बने थे, तो पार्श्वनाथ तो भगवान बने ही नहीं थे। न मालूम कौन सी गति में थे, कहाँ थे। तो क्या वे आ सकते हैं द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए? और सीतापति कमल रचायो, वो तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में हुए थे रामचंद्र जी। तो हमें पता ही नहीं है, किसी भी तीर्थंकर के नाम पर कुछ भी कहे जाते हैं। तो फिर साहब आप ही बता दो आदिनाथ भगवान ने किया होगा? अरे नहीं भाई, हमारे भगवान कुछ नहीं करते। क्या ये बात हमारे दिलो दिमाग में बैठनी चाहिए कि भगवान कुछ नहीं करते, तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, भगवान भक्तों को कुछ नहीं देते हैं। पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है, अपने अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। पाप कर्म का उदय आएगा तो चीरहरण भी होगा, और पुण्य का उदय होगा तो सुरक्षा भी होगी। भगवान नहीं करते, ये बात समझ लेना। कुछ देते हैं कि नहीं भगवान? परीक्षा में पास करते हैं कि नहीं बेटा?
परीक्षा में पास नहीं करते तो फेल कर देते, फेल भी नहीं करते तो क्या करते हैं वो? बैठे बैठे भगवान, पास भी नहीं करते हैं, फेल भी नहीं करते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। कुछ देते हैं कि नहीं? आपका बिजनेस आप चलाते हो कि भगवान चलाते हैं? क्यों सर? भगवान चलाते हैं आपका बिजनेस। भगवान अपना काम करते हैं, आप अपना काम कीजिए। तो फिर भगवान की पूजन भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब कुछ देते ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हैं? क्या करना चाहिए? अपने अपने समान बना लेते। तो कितना अच्छा जवाब दे रही छोटी सी बच्ची। तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, अपने समान बस बना ले। अरे क्या देते हैं वो? कुछ मांगने की जरूरत है? वो चीज देते हैं जो मांगने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। वो परमात्मा क्या चीज दे रहे हैं तुम्हें उसका अंदाजा है? तुम तो भिखारियों जैसी चीज मांगते हो, तुम्हें क्या मिल सकता है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। मांगने वाला व्यक्ति हमेशा घाटे में रहता है, हमेशा नुकसान में रहता है। मांगने का काम अच्छा नहीं है। भगवान से तो मांगना ही नहीं। हम कहते हैं दुनिया में कभी किसी से मांगना नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। झुकना अलग चीज है, वो विनम्रता अलग चीज है, लेकिन मांगना नहीं। मांगते कौन है? जो भिखारी होते हैं। जो भिखारी होते हैं वो मांगते हैं। भगवान के पास में जाकर के भी मांगने का काम भिखारियों का हो सकता है। हम भिखारी नहीं है, हम मांगेंगे नहीं। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है, और क्या मिलेगा बताओ? एक निदान नाम का बंद कहा है अपने यहाँ। अभी तो अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, धीरे धीरे आगे चर्चा चलेगी तो मैं निदान का स्पष्टीकरण करूंगा। ये निदान क्या चीज होता है? मांगने वाला व्यक्ति नुकसान में रहेगा, 100% नुकसान में रहेगा मांगने वाला व्यक्ति। ये मेरा दावा है। यदि आपने नहीं मांगा है तो आपको आपकी योग्यता के हिसाब से मिलेगा, और आपने यदि मांग लिया है, यदि आपकी डिमांड है, तो आप समझ लीजिए क्रॉस लग गया, इमेज खराब हो गई आपकी खुद की। हो सकता है आपकी डिमांड ज़्यादा हो तो ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं, और डिमांड कम हो तो कम में सलट जाओगे। मांगते ही काहे को? मांगना ही क्यों? जो अपनी किस्मत में होगा, जो अपने उदय के हिसाब से होगा तो होगा, जैसी व्यवस्था होनी है। चलो लाभ बतलाए जा रहे थे। पहला लाभ क्या है? भूल गए आप लोग। आत्मा में शांति होती है। दूसरा लाभ, बहुत अच्छा, परिणामों में निर्मलता आती है। तीसरा लाभ, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है। हम यदि उसे समझकर उसमें लीन हो जाएं तो हम भी परमात्मा बन सकते हैं। ये विशेषता सिर्फ जैन धर्म, जैन दर्शन में है। हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। ये सबसे बड़ा लाभ इन्होंने यहाँ बतला दिया। आत्मा की चर्चा को सुनकर, आत्मा की चर्चा को समझकर हम परमात्मा बन सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये आत्मा क्या है? आत्मा कौन है? उसको कैसे समझें? तो यहाँ 5वां पाठ। आगे बढ़े अपन, 5वां पाठ शुरू करें। पाठ का नाम क्या है? जीव अजीव। मुझे मालूम है सभा में बैठे हुए कोई 2-4 लोग ही मुश्किल से ऐसे हो सकते हैं जो जीव अजीव को नहीं जानते हो। सब लोग जीव अजीव को पहचानते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं सारे शास्त्रों का सार है जीव अजीव को पहचानना। सारे जिनागम का सार है, द्वादशांग का सार है, जिनवाणी का सार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा है, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही वो विस्तार। जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसो तत्व संग्रह, यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। ये जीव अजीव वाला पाठ जब हम बालबोध पाठ वाला भाग 1 के आधार पर पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं बच्चों की बात है, और यही जीव अजीव वाला पाठ जब हमने इष्टोपदेश पर प्रवचन करते समय पढ़ा था तो किसी को विकल्प नहीं आया कि बच्चों की बात है। बोलो, इष्टोपदेश एक ग्रंथ है अपना, पूज्यपाद आचार्य का लिखा हुआ। इष्ट उपदेश उस ग्रंथ का नाम है, और उस ग्रंथ में ऐसी बातें की है
ध्यान की भी चर्चा है, साधना की चर्चा है, बहुत सरल भाषा में 50-51 श्लोक हैं और अंतिम श्लोक में जाकर के पूरे ग्रंथ का सार बतला दिया है। ये पूज्यपाद आचार्य वे आचार्य थे जो शरीर सहित विदेश क्षेत्र गए थे। और कौन गए थे विदेश क्षेत्र? मूवी देखी थी, पिक्चर देखी थी ना? कौन से आचार्य गए थे? कुंदकुंदाचार्य। कहाँ गए थे? विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र में गए थे, वहाँ सिमंदर भगवान का समूल शरण लगा हुआ था, उनका उपदेश सुन करके आए। कितने दिन रहे थे वहाँ? 7-8 दिन। 8 दिन वहाँ रहे। तो भोजन किया था क्या वहाँ? नहीं किया। जैसे कुंदकुंदाचार्य विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे, उसी तरह से एक और मुनि थे, एक और आचार्य थे जो विदेश क्षेत्र जाकर के आए। उनका नाम था पूज्यपाद आचार्य। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, बहुत सारे ग्रंथ हैं, हम तो सर्वर सिद्धि वगैरह पढ़ाते हैं महाविद्यालय में, तो ये इष्टोपदेश ग्रंथ लिखा और उसके अंतिम श्लोक में उन्होंने बात की, जीव अलग है और अजीव अलग है। यही सारे शास्त्रों का सार है। इतनी सी बात समझ में आ जाए। इस मर्म की चर्चा भी हम करेंगे, उससे होने वाले लाभ की भी हम बात करेंगे। जीव अजीव को पहचानने से क्या लाभ मिलता है, यह चर्चा भी हमारी होगी। अभी यहाँ शुरू करते हैं हम पाठ। नहीं, पूज्यपाद आचार्य जो थे इनका मूल नाम था देवनंदी। देवनंदी उनका मूल नाम था और उनके पास में कहते हैं कुछ इस तरह का कुछ लेप था, इस तरह का कुछ सॉल्यूशन था जिसे वे अपने चरणों पर लगाते थे तो आकाश में उड़ने लगते थे। पूज्यपाद आचार्य, हाँ, विद्या सिद्ध थी ऐसा समझ लो आप। तो वे आकाश मार्ग से गमन करते थे, उड़ते थे, तो वे आकाश मार्ग से गमन करते हुए विदेश क्षेत्र पहुंच जाते थे। अब वहाँ नहीं, विदेश क्षेत्र अपने भारत क्षेत्र जैसे है। विदेश क्षेत्र कर्म भूमि है। विदेश क्षेत्र में बिजनेस करते हैं लोग, विदेश क्षेत्र में नौकरी करते हैं, विदेश क्षेत्र में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, सब काम करते हैं विदेश क्षेत्र में। अपने आप के जैसे ही ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षा होती है, दीक्षा लेते हैं, मुनि बनते हैं, संयम अंगीकार करते हैं, चौके लगते हैं मुनिराजों के लिए, आहार दान देते हैं लोग। ये सब काम विदेश क्षेत्र में होते हैं। ये विदेश क्षेत्र क्या है, ये चर्चा करने के लिए तो अभी अपने पास में अवकाश नहीं है, क्योंकि अपन धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। अपने को यदि जैन धर्म पूरा गहराई से सीखना है तो 2-3 महीने का, 2-4 महीने का टाइम तो लगेगा। यहाँ डटे रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन इस बात की गारंटी है कि ये जैन धर्म क्या है, इसकी जो बेसिक क्या है, प्रारंभिक जैन धर्म, ये पूरा ज्ञान आप लोगों को निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो अभी हम बढ़ रहे हैं जीव अजीव की तरफ। यह बात आप लोगों को पहले ही मैंने बता दी है कि इन पाठों की जो रचना हुई है, इन पाठों की रचना बच्चों को लक्ष्य में रख करके हुई है, छोटे बच्चों को लक्ष्य में रख करके हुई है। और जो बालबोध पाठमाला हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये बालबोध पाठमाला 3 साल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5-7 साल के बच्चे वो इस बालबोध पाठमाला को पढ़ते हैं, इस पहले भाग को। यहाँ तो 50-60 साल, 70 साल के भी हैं। ऐसी कोई उम्र नहीं दिखाई दे रही जिस उम्र के लोग यहाँ नहीं हो। सब उम्र के लोग और सब अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग। बोलो, जब बालबोध पाठमाला भाग 1 पढ़ाते हैं जिन बच्चों को, उन सब बच्चों का लेवल एक समान होता है। और हमारे सामने जो ये लेवल है, हमारे इस लेवल में बिजनेसमैन भी हैं, सर्विस वाले भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, इंजीनियर भी हैं, दुकान करने वाले भी हैं, फैक्ट्री चलाने वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं, घर का काम करने वाली महिलाएं, बहुएं, बच्चे, सब लोग हैं। बोलो, बैंक वाले भी हैं, ज्वेलरी वाले भी हैं, कपड़े वाले भी हैं, फर्नीचर वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं अपने यहाँ। ये अपनी इस सभा की विचित्रता है, क्या करें। और इस सभा में अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग भी हैं, माने जिनका धार्मिक लेवल भी अलग अलग है। किसी ने अपनी लाइफ में 5 ग्रंथ पढ़े हैं, किसी ने 25 ग्रंथ पढ़े हैं, किसी को तत्वार सूत्र भक्तामर याद है, किसी को अनेक पूजाएं याद है, किसी को कुन शतक छेड़ाला याद है, किसी ने कितने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। सब तरह के लोग हैं ना यहाँ तो,
चलो कोई बात नहीं, बच्चों के लेवल से बात शुरू करते हैं। एक बच्चे ने ये कहा, आहा मेरा कितना अच्छा नाम है। क्या नाम है भाई उसका? क्या नाम था उसका? जिसने ये बात कही उसका नाम क्या था? हीरा लाल उसका नाम था। हीरा, हीरा तो समझते हैं ना आप क्या होता है? डायमंड। तो इंग्लिश में मत बोलना डायमंड लाल। किसी के नाम में ऐसे ट्रांसलेट थोड़े ना करते हैं अपन। किसी का नाम जो होगा उसका हीरा लाल उसका नाम था, और उसने कहा मेरा कितना अच्छा नाम है। तो एक दूसरा दोस्त था उसका, उस दोस्त का नाम था ज्ञानचंद। अब देखो जमाना कितना बदल गया है। हीरा लाल और ज्ञानचंद, इन दोनों दोस्तों के बच्चों के नाम देखकर ही ऐसा लगता है कि ये पाठमाला की रचना कितनी पहले हुई होगी। आज के ज़माने में कोई अपने बच्चों के नाम रखता है हीरा लाल? आज के ज़माने में ऐसे नाम मिलते हैं क्या? ज्ञानचंद। मतलब देखो नाम की दृष्टि से भी देखें तो युग में कितना परिवर्तन हो गया है, कितने बदलाव आ गए हैं। आजकल के नाम माने काल के हिसाब से नाम भी किस तरह से बदल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, लगभग 40 साल पहले ये पुस्तक की रचना हुई होगी, 40-45 वर्ष पहले। तो कह रहे हैं दो बच्चे हैं, एक का नाम हीरा लाल है, दूसरे का नाम है ज्ञानचंद। हीरा लाल ने कहा मेरा कितना अच्छा नाम है, तो ज्ञानचंद क्या कहते हैं? आहा बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई हीरा कीमती अवश्य होता है, परंतु है तो अजीब ही ना। आखिर क्या तुम जीव से अजीब बनना पसंद करते हो? कह रहे हीरा कितना भी अच्छा हो लेकिन जीव नहीं है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं जीव की जगह अजीब हो जाऊं? क्या तुम अजीब बनना पसंद करते हो? तो क्या जवाब दिया? अरे भाई ये जीव अजीब क्या है? जीव से अजीब बनने की बात कह रहे हो, ये तो बताओ ये जीव अजीब क्या होता है, ये तो समझाओ हमारे को। तो देखो क्या समझा रहा है उसको ज्ञानचंद। क्या कह रहा है? जीव, जीव नहीं जानते, जीव नहीं जानते सर्वज्ञ, जानते हो जीव? साध्य जीव जानते हो क्या होता है? ये नहीं जानता था उसका दोस्त। जीव नहीं जानते? तुम जीव ही तो हो। जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है, जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, वही जीव है। देखिए ये जीव की परिभाषा। तुम जीव ही तो हो, तो हीरा लाल तो जीव था। हम लोग कौन है? हम कौन है? सात्विक जीव हो या सात्विक हो? आर्य है या जीव है? मैं तो संजीव हूं, मैं तो जीव हूं, क्योंकि मेरे नाम में तो जीव जुड़ा हुआ है। आप लोग, अरे लोग संजीव कहते हैं, सच में तो मैं भी जीव ही हूं। हम सब जीव हैं। और जीव कौन होता है? जो जानता देखता है। क्या परिभाषा लिखी है यहाँ? जो जानता देखता है वो जीव है। ये जीव की परिभाषा है। जीव की परिभाषा जब हम बतलाते हैं तो हम ये कहते हैं जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। क्या परिभाषा याद रखनी है आपको? क्योंकि आगे जीव को जब और समझा रहे हैं ना तो सुख दुख की भी बात करेंगे। परिभाषा याद रखना। किसकी परिभाषा? अपने आप की। मैं कौन हूँ? अपने आप को पहचानो भाई, अपने आप की खबर नहीं है। ये जीव दुखी इस वजह से कि इसे अपने आप की खबर नहीं है, और जिन्हें अपनी खबर हो जाती है उनकी दुनिया की भटकन मिट जाती है। जानते हैं ना आप लोग? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। क्यों भटक रहे थे अब तक? क्योंकि अपनी खबर नहीं थी। मैं अपने आप को बालक समझ रहा था, मैं अपने आप को युवा समझ रहा था, मैं अपने आप को कर्मचारी समझ रहा था, बिजनेसमैन समझ रहा था, वृद्ध समझ रहा था, मैं अपने आप को शरीर वाला समझ रहा था। अपनी खबर ही नहीं थी मेरे को, इसलिए सारी तकलीफ खड़ी हो रही थी। और अब क्या होगा? अब अपनी खबर हो गई तो मैं कौन हूँ? जीव। जीव कौन होता है? जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं।
जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। क्या? नहीं, अनुभव सुख दुख में से कुछ भी, दोनों का अनुभव एक साथ थोड़ी ना होता है। जब सुख का अनुभव कर रहे हैं तब दुख का अनुभव नहीं कर रहे, दुख का होता है तब सुख का अनुभव नहीं होता है। एट ए टाइम तो एक ही अनुभव। अनुभव मतलब क्या होता है? फीलिंग। अनुभव मतलब फील करना। सुख होता है कि नहीं? कभी दुख होता है ना। कभी कभी पापा कहना नहीं मानते हैं, मम्मी डांट देती हैं, तो दुख होता है कि नहीं अपने को? तो ये दुख किसको होता है? अच्छा, पिटाई करते हैं तो दुख होता है कि नहीं? होता है। किसी ने पिटाई कर दी, हाथ आगे करो, और स्केल से, तो दुख होता है कि नहीं? जिसको दुख होता है वो जीव है, और जिसको दुख नहीं होता वो अजीव है। देखो भाई, बच्चों के स्तर से बात कर रहा हूँ, ये विचार करके बात कर रहा हूँ मैं कि जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब बच्चे ही हैं, है ना। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है ना। ये बातें समझते चलें हम धीरे धीरे। जैसे ये टेबल है, ये टेबल जीव है क्या? अजीब है। क्यों? हाथ पे मारते हैं तो तकलीफ होती है, और टेबल पे मारें तो रोती नहीं है। टेबल पे मारें तो रोती नहीं है, तो आवाज़ तो आती है। ये रोने की आवाज़ नहीं है क्या? नहीं। माने जिसको तकलीफ नहीं होती, जो सुख दुख का वेदन नहीं करता, वो अजीव है। चलो यहीं से पढ़ते हैं अपन। जो ज्ञाता दृष्टा है, क्या बात पढ़ी अपन ने? जीव जीव नहीं जानते, तुम जीव ही तो हो। जो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता मतलब जानना, जानने वाला, दृष्टा मतलब देखने वाला। तो जो जानने वाला है और जो देखने वाला है वही जीव है। जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, वही जीव है। और अजीव, अजीव अपोजिट है उसका। जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता, वही अजीव है। जैसे हम तुम जानते हैं, अतः जीव हैं। हीरा, सोना, चांदी, टेबल, कुर्सी जानते नहीं हैं, अतः अजीव हैं। जीव अजीव की पहचान हो रही है। देखिए, जब ये परिभाषा यहाँ लिखी गई, जिस सन में इस पुस्तक की रचना हुई, उसके पहले और भी कई पाठमालाएँ चला करती थीं। उनमें जीव अजीव के संदर्भ में या समाज में यदि किसी व्यक्ति से बात करो जो इसकी परिभाषा नहीं जानते हैं जीव अजीव की, वो लोग इस तरह की बातें कहते हैं, जो चले फिरे सो जीव। क्या कहते हैं? जो चलता फिरता है, खाता पीता है, वो सब जीव होते हैं, और जो ऐसा नहीं करता वो अजीव होते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। यदि आप ये कहते हैं कि चले फिरे सो जीव, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पंखा चल रहा है कि नहीं? है? पंखा चल रहा है, जीव है या अजीव है? अजीव है, चलते हुए भी। जो बोले वो जीव। रेडियो भी बोलता है, टीवी भी बोलती है, और चलती भी है। टीवी भले एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल रही हो, लेकिन आप नहीं बोलते हैं ऐसा, टीवी चल रही है। क्या बोलते हैं आप? टीवी चल रही है, और बोल रही है कि नहीं? बोल भी रही है। तो बोल भी रही है और चल भी रही है, तो जीव है या नहीं? जीव नहीं है, अजीव है। क्यों? क्योंकि एक बात और कह दी है साथ में, सुख दुख का अनुभव करे। जाने देखे और सुख दुख का अनुभव करे, वो जीव है। टीवी जानती देखती नहीं, गाड़ियाँ भी चलती है और खाती पीती भी है। क्या? डीजल पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल खाती भी है। कभी कभी कहते हैं भाई हमारी गाड़ी तो बहुत ही डीजल खाती है, बहुत पेट्रोल खाती है, एवरेज ही नहीं देती है कुछ भी। कितना पेट्रोल खाती है? अभी तो भरवाया था और थोड़ा चलते ही तो कितना खाती है? तो खाते हुए भी वो जीव नहीं है। तो जीव किसे कहेंगे? जो जानता देखता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, जिसमें ज्ञान पाया जाता हो, उसे जीव कहते हैं। हम सभी जीव हैं। चलो
जीव अजीव की और क्या पहचान है, तो इन्होंने सुख दुख वाली बात कह दी नीचे। देखिए क्या कह रहे हैं, जीव सुख व दुख का अनुभव करता है, तकलीफ को भोगता है, आनंद को भोगता है, मजे करता है, सुखी दुखी होता है। अजीव में सुख दुख नहीं होता। हम तुम सुख दुख का अनुभव करते हैं, अतः जीव हैं। टेबल कुर्सी सुख दुख का अनुभव नहीं करते, अतः अजीव हैं। देखिए यहाँ तक जो बातें हमने पढ़ी है, ये एक एंगल है जीव अजीव की बात को समझाने का। एक नया एंगल शुरू हो रहा है आगे से, उसकी चर्चा विस्तार से मैं कल करूँगा आप लोगों के सामने। क्या यहाँ जो एंगल बतलाया है और आगे जो एंगल बतलाया है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी तक जो जीव अजीव की बात कही है, ये बातें हो सकता है बच्चों के लेवल पर हो, छोटे बच्चों के लेवल पर हो। खाने पीने की चीज़ें हैं, मकान जीव है या अजीव है? अजीव। और बर्तन और कपड़े और हम और पापा मम्मी, अभी ये बतलाएंगे हम जो जीव हैं या पापा मम्मी जो जीव है या चींटी है, मक्खी मच्छर है, हाथी घोड़े हैं, वो जो जीव हैं उनको जीव कहने के पीछे क्या मार्मिक बात है, समझने योग्य बात। विस्तार से चर्चा कल करेंगे, मैं कह चुका हूँ, बहुत मार्मिक बिंदु है, छोड़ने योग्य नहीं है। क्या संडे है, छुट्टी नहीं है कल की, ठीक है ना? नहीं, सच में इतनी बारीक बात है, मतलब उस बारीकी से निरूपण किया है जो अच्छे अच्छे ग्रंथों में, बड़े बड़े ग्रंथों में ऐसी बातें मिलेगी आपको, समय सार आदि ग्रंथों में ऐसी बातें मिलेगी, द्रव्य संग्रह में, समय सार में, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में जो बातें मिले वो बातें यहाँ नीचे कह दी है। पहला एंगल बहुत स्थूल दृष्टि से, मोटा मोटा, जिनमें जीव बने की संभावना ही नहीं हुई, खंबा बोले अजीब है, तो किसी को कोई भ्रम नहीं होता। लेकिन जब हम शरीर की बात करते हैं, हाथी घोड़ों की बात करते हैं, तो गलत फहमी होने के चांस है। और वहाँ जो गलत फहमी होती है, उस गलत फहमी को इन्होंने यहाँ दूर किया है, उसकी चर्चा होगी यहाँ पर। एक पॉइंट, जड़ पदार्थ, अचेतन पदार्थ जो स्थिर पड़े रहते हैं, जिनमें जान नहीं है, जिनमें जान नहीं दिखती है, ऐसे पदार्थों को देखकर कोई भी व्यक्ति ये बात कह देगा कि ये अजीब है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, रोबोट जीव है या अजीब है? रोबोट भी अजीब है? क्या बात कर रहे हो? सब काम करता है, सारे सुख दुख का अनुभव नहीं करता। क्या पेड़ जीव है या अजीब? कल बताऊंगा, जल्दी आना पड़ेगा। जीव है पक्का? पेड़ है, पानी है, अग्नि है, ये सब जीव हैं, उनमें जीवन है, लेकिन उनका शरीर और आत्मा ये भेद करना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं रोबोट के संदर्भ में। कितने काम हो जाते हैं आजकल, आप पश्चिमी देशों में जाकर के देखो तो बहुत सारे काम रोबोट से होते हैं। घरों में पोंछा झाड़ू लगाने का सब काम रोबोट करते हैं। हम जिनके घरों में जाकर के रुकते हैं वहाँ उन देशों में, तो उनके घरों में झाड़ू पोंछा खुद नहीं लगाते, एक रोबोट होता है क्या, और बटन दबा देते हैं और पूरे घर में जाएगा और पूरे घर में झाड़ू पोंछा सब लगा करके आ जाएगा। ऐसे ऐसे रोबोट होते हैं जिनसे आप जवान से कुछ भी कहो, बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपने आदेश दिया, जैसा आपने बोला उसका सामने से जवाब मिल जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा। आपने ये कहा कि वो पर उसमें आत्मा नहीं है, इसलिए वो जीव नहीं है। इसलिए किसी भी रूप में उनमें जीवन पने की या जीव पने की संभावना नहीं है, उसमें हमारे को भ्रम भी नहीं होता। अभी जीव अजीव की पहचान क्यों करा रहे हैं, ये बातें क्यों पढ़ा रहे हैं? जब हमने नमोकार मंत्र से शुरू किया था तब तो सबको लग रहा था कि हाँ भाई ये तो सही है, फर्स्ट लेवल बच्चों की बातें। अरे जीव अजीव जानकर के क्या लाभ मिलेगा हमारे को? बहुत से लोगों को तो लगता है कि हाँ ये सब फिर वही शास्त्रों की बातें आ गई। आप तो ये बताओ पूजन कैसे करते हैं, आप तो ये सिखा दो हमारे को पक्षाल कैसे किया जाता है, आप तो ये बताओ पूजन करेंगे तो थाली कैसे लगाई जाती। अरे भाई बताएंगे सब, लेकिन धैर्य तो रखो थोड़ा सा। क्या पहले ये तो जान लो कि तुम हो कौन, तुम अपने आप को तो पहचान लो एक बार, जिससे अपने आप की खबर हो जाएगी। अपने को अपने रूप और पर को पराये रूप जान लेगा, उस व्यक्ति के दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत बातें यहाँ बतला रहे हैं। टेबल कुर्सी के ऊपर बैठे हुए एक व्यक्ति का चित्र दिखाई दे रहा है। जो बैठा है
वो जीव है, और जिस पर बैठा है वो अजीव है। ठीक है ना? ये टेबल और शरीर भी लिखा है, देखो उसके नीचे क्या लिखा है, नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है उस चित्र के नीचे, ये अजीव हैं, टेबल और शरीर, ये दोनों अजीव हैं। क्या अंतर है इनमें? क्या मैं जो जीव हूँ वो जीव कौन है और उसका क्या स्वरूप है, और ये जो शरीर दिखाई देता है ये चलता फिरता हुआ, देखता हुआ, जानता हुआ, बोलता हुआ, सुनता हुआ, सब कुछ दिखाई देते हुए भी ये अजीव कैसे है? इन सब बातों के संदर्भ में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। 9 बजे का अपना समय है, समय का ध्यान रख करके कल राइट टाइम 9 बजे आएंगे तो इन मार्मिक बातों की खबर आपको